बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम। आपकी मेज़बान सैयदा शुमाइला रबाब रिज़वी मसाइल रोज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अज़ान मोहतरम, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो मुसाफिरों के बारे में यानी क़सर रोज़े के बारे में है। तो अज़ान हम अपने मसाइल आपको बयान करते जाएंगे, आपको अंदाज़ा होता जाएगा आपके किस सवाल का जवाब किस मसले में मौजूद है। उससे कबल सिर्फ़ इतनी बात करना चाहती हूँ कि खुदावंद आलम ने हम पे रहमत बरकत अपना सारा लुत्फ़ करम इस महीने में खोल दिया है, तमाम दर खोल दिए। जहन्नुम के तमाम रास्ते बंद हैं और जन्नत के लिए रास्ते खुले हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दौड़ पड़ें जन्नत की जानिब और जन्नत को हासिल कर लीजिए, पा लीजिए। बस जन्नत को हासिल करने और पाने का ज़रिया क्या है? कुर्ब खुदा में सच्चाई, अमल खुदा यानी खुदा के लिए किए गए अमल में सच्चाई। ऐसा ना हो कि हम अपना अमल करते जाएं और उसमें सच्चाई ना हो और हमारा अमल ज़ाया हो जाए, हमारे रोज़े फ़कत फ़ाके रह जाएं। ऐसा ना हो जाए। अज़ान मोहतरम, अब आपसे बात करते हैं मुसाफिरों के रोज़े के अहकाम के बारे में। तो जनाब आलिया 1684 में जो मसला है वो ज़रा गौर तलब है, ज़रा गौर से समाअत फरमाइएगा। जिस मुसाफिर के लिए सफ़र में 4 रकती नमाज के बजाय 2 रकत पढ़ना ज़रूरी हो, इसे रोज़ा नहीं रखना चाहिए, यानी वो हालत क़सर, हालत सफ़र में है। लेकिन वो मुसाफिर जो पूरी नमाज़ पढ़ता हो, मसलन वो शख्स जिसका पेशा ही सफ़र हो या जिसका सफ़र किसी जायज़ काम के लिए हो, तो ज़रूरी है कि सफ़र में रोज़ा रखे। फिर आपका मसला नंबर है 1685। माह रमज़ान में सफ़र करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन रोज़े से बचने के लिए सफ़र करना मकरूह है। यही हुक्म हर सफ़र का है बजुज़ इस सफ़र के जो हज, उम्रा या किसी ज़रूरी काम के लिए हो, यानी ज़ियारात वग़ैरह। फिर आपका जो है मसला नंबर 1686, अगर माह रमज़ान के रोज़ों के अलावा किसी ख़ास दिन का रोज़ा इंसान पर वाजिब हो, तो अगर वो रोज़ा इजारे की मानंद किसी वजह से वाजिब हुआ हो या एतकाफ़ के दिनों में से तीसरा दिन हो, तो इस दिन सफ़र नहीं कर सकता। और अगर सफ़र में हो और इसके लिए ठहरना मुमकिन हो तो ज़रूरी है कि 10 दिन एक जगह क़याम करने की नियत करे और इस दिन रोज़ा रखे। लेकिन अगर इस दिन का रोज़ा मन्नत की वजह से वाजिब हुआ हो, तो ज़ाहिर ये है कि इस दिन सफ़र करना जायज़ है और क़याम की नियत करना वाजिब नहीं है। अगरचा बेहतर ये है कि जब तक सफ़र करने के लिए मजबूर ना हो, सफ़र ना करे, और अगर सफ़र में हो तो क़याम करने की नियत करे। लेकिन अगर ये रोज़ा कसम या अहद की वजह से वाजिब हुआ हो, तो एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि सफ़र ना करे, और अगर सफ़र में हो तो 10 दिन ठहरने का इरादा कर ले। अज़ान मोहतरम, ये चूँकि सफ़र से वाबस्ता मसाइल हैं तो इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपका मसला नंबर है 1687। अगर कोई शख्स मुस्तहब रोज़े की मन्नत माने लेकिन इसके लिए दिन मुअय्यन ना करे, तो वो शख्स सफ़र में ऐसा मन्नती रोज़ा नहीं रख सकता। लेकिन अगर मन्नत मानने के सफ़र के दौरान एक मखसूस दिन रोज़ा रखेगा, तो ज़रूरी है कि वो रोज़ा सफ़र में रखे। नीज़ अगर मन्नत मानने के सफ़र में या मतलब ऐसा हो कि उसने मन्नत मानी हो कि सफ़र में हो या ना हो, एक मखसूस दिन का रोज़ा रखेगा, और ज़रूरी है कि अगरचा सफ़र में हो तब भी इस दिन का रोज़ा रखे। इस आप नुक्ते को गौर से समझिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शरीयत में और मसाइल में, वो बज़ाहिर समझना मुश्किल होती हैं, ट्विस्ट होती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होती हैं, लेकिन उनमें गहरे मतलब मौजूद होते हैं। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल। ज़िंदगी बख़ैर। बस उसी दरख्वास्त के साथ जो रोज़ाना करती हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।